संदीप माहेश्वरी के वीडियो को देख के तुम चले तो जाओगे शेर के पास, लेकिन जब शेर सामने आएगा तब मोटिवेशन काम में नहीं आएगा। खुद मेहनत करोगे, खुद पढ़ाई करो, खुद पे ध्यान दोगे तो ही पास हो पाएगा। कोई भी मोटिवेशन आपको काम नहीं आएगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, खुद क्वेश्चन सेशन नहीं कर रहे हो, खुद पढ़ नहीं रहे हो। आना पड़ेगा रेगुलर तो ही होगा, नहीं तो मैं एक दिन मोटिवेट कर दूंगा, एक दिन मोटिवेट आज जाके पढ़ लोगे, दूसरे तीसरे दिन वापस वैसा ही। हाँ या ना? मोटिवेशन कोई नहीं होता, सब बेकार चौंचले हैं। मैनेजमेंट ऑफ सीआरएफ, मैनेजमेंट ऑफ यस, यही काम का है, पढ़ोगे वही साथ में है। आओ मैनेजमेंट ऑफ सीआरएफ समझना। मेन हमारे सामने जो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम थी वो कौन थी? पोटेशियम की। किसकी थी? पोटेशियम। पोटेशियम का क्या लेवल बढ़ रहा था, कम हो रहा था, जिसको हमने बोला था हाइपर कैलेमिया। क्या बोला था? हाइपर कैलेमिया। कितना मिलीक्विलेंस से ज्यादा था? 7 से 8 मिलीक्विलेंस पर लीटर से पोटेशियम क्या था? ज्यादा। नाउ अब समझना, अगर मैं किसी सेल की बात करूं तो सेल के अंदर कौन होता है? पोटेशियम। बाहर कौन होता है? सोडियम। कैटायन बाहर कौन है? सोडियम। कैटायन अंदर कौन है? पोटेशियम। एनायन मतलब माइनस, बाहर कौन है? क्लोराइड। कौन है? क्लोराइड। और अंदर फॉस्फेट। अंदर कौन है? फॉस्फेट। पोटेशियम की मेन जगह कहां पे है? सेल के अंदर। हमारा पोटेशियम कहां पे है? ब्लड के। तो उस पोटेशियम को पकड़ के कहां लाना पड़ेगा? सेल के अंदर। जो इसको सेल के अंदर लाता है वो होता है इंसुलिन। कौन होता है? इंसुलिन। इंसुलिन उसको पकड़ के कहां पे लाएगा? सेल के अंदर। लेकिन इंसुलिन भी अकेला नहीं जाता है। इंसुलिन सपोज करो अगर आपने इंसुलिन लगा दिया और पोटेशियम को कहां भेज दिया? अंदर। इंसुलिन किसको लाएगा? ग्लूकोज को। इंसुलिन अकेला नहीं जाता, किसके साथ जाता है? ग्लूकोज। तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसकी क्या हो जाएगी? कमी, हाइपोग्लाइसेमिया। इसीलिए इंसुलिन के साथ आप क्या लगाओगे? डेक्सट्रोज। क्या लगाओगे? डेक्सट्रोज। 5% 10% जो भी, है ना? तो सबसे मेन मैनेजमेंट क्या है? इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। क्यों इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज? क्योंकि जो पोटेशियम है उसको कहां पे लाना है? सेल के अंदर। इंसुलिन के साथ कौन जा रहा है? ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए क्या देते हैं? डेक्सट्रोज। समझ में आ रहा है क्या? यस। बच्चे चलो, क्या पोटेशियम रिच डाइट दोगे या लो पोटेशियम डाइट दोगे? क्यों लो पोटेशियम डाइट दोगे? क्योंकि पोटेशियम का लेवल क्या है? ज्यादा। क्या बनाना दोगे क्या? तो जो बनाना इसको नहीं दे रहे वो किसको दोगे? कोकोनट वाटर दोगे या नहीं दोगे? देंगे। क्या पालक दे सकते हैं क्या? नहीं। ये सभी चीजें क्या हो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। इन द हाइपर कैलेमिया में हम ईसीजी भी देखते हैं। क्या देखते हैं? ईसीजी। क्या मिलता है ईसीजी में? फ्लैट पी वेव, फ्लैट पी वेव, फ्लैट पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइडन, वाइडन क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये मिलेगा हमको तो हम देखेंगे। ओके, अब समझना। हाँ, टी वेव भी मिलती है। हाँ, टॉल टी वेव भी मिल सकती है। नाउ हम ऐसी मेडिकेशन यूज करेंगे जिससे पोटेशियम बाहर निकले, एक्सक्रीशन बढ़े, है ना? कोई किक्सलेट नाम का याद है क्या? क्या देते हैं? किक्सलेट। किक्सलेट का दूसरा नाम सोडियम सल्फोनेट पॉलीस्टीरेन। किक्सलेट को क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फोनेट पॉलीस्टीरेन। पॉलीस्टीरेन ये पोटेशियम के लेवल को क्या करेगी? पोटेशियम को बांधेगी। पहली बात, पोटेशियम को बांध के कहां निकालेगी? बाहर। इट इज द एंटीडोट ऑफ हाइपर कैलेमिया, किक्सलेट। इसी का एनीमा भी आता है। क्या आता है? एनीमा। तो ये पोटेशियम को बाहर करेगी, पकड़ेगी और बहन। अरे हाँ या ना? यस। नेक्स्ट बच्चों, जो हम प्रिस्क्राइब लूप डायरेटिक्स, नेक्स्ट हम क्या देंगे?
लूप डाययूरेटिक्स। क्यों लूप डाययूरेटिक्स देंगे? क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। और लूप डाययूरेटिक फुसेमाइड कहां पे काम करते हैं? लूप ऑफ हेनले। सोडियम और पोटेशियम दोनों को कहां करेगी? बाहर। तो सोडियम भी बाहर और पोटेशियम भी। कभी भी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स नहीं देंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स का मतलब क्या है? वो डाययूरेटिक्स जो पोटेशियम को क्या करती है? बांधती है। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम का लेवल क्या करती है? बढ़ाती है। तो इसको दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। कौन सी देंगे? लूप डाययूरेटिक्स। कौन सी देंगे? लूप डाययूरेटिक्स। सत्य वचन? ओके। क्या तुम्हें पोटेशियम का मैनेजमेंट समझ में आया? क्या है पहला मैनेजमेंट? सबसे पहला मैनेजमेंट इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज मेनली 50% दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 50। इसके साथ लो पोटेशियम डाइट। ऐसे सभी फूड अवॉइड करेंगे जिसमें पोटेशियम का डाइट क्या है? ज्यादा है। ईसीजी में क्या क्या देख सकते हैं? फ्लैट पी वे, वाइडन क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पोटेशियम एक्सक्रीटिंग मेडिकेशन देंगे जैसे किक्सलेट। किक्सलेट का दूसरा नाम सोडियम सल्फोनेट पॉलिस्टीरेन। एनीमा में क्या देंगे? लूप डाययूरेटिक्स। सॉरी, एनीमा देंगे किक्सलेट का। और क्या देंगे? लूप डाययूरेटिक्स। कौन सी देंगे? फुसेमाइड। कौन सी नहीं देंगे? स्पाइरोनोलैक्टोन। कौन सी नहीं देंगे? स्पाइरोनोलैक्टोन। चलिए दूसरा मैनेजमेंट। क्या पेशेंट का बीपी बढ़ रहा था या कम हो रहा था? क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा था। जब फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपरटेंशन। ऐसे में क्या पेशेंट को फ्लूइड ज्यादा दोगे या कम दोगे? कम। तो मेंटेन फ्लूइड। मेंटेन फ्लूइड। क्या सोडियम रिच डाइट दोगे? क्या सोडियम लो सोडियम डाइट देंगे? क्यों लो सोडियम डाइट देंगे? क्योंकि सोडियम किसको पकड़ेगा? वाटर। किसको पकड़ेगा? वाटर पकड़ेगा तो फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ेगी। दूसरा, क्या डाययूरेटिक्स दे सकते हैं? क्या? यस। कौन सी डाययूरेटिक्स दोगे? लूप। कौन सी दोगे? लूप। क्यों लूप डाययूरेटिक्स दोगे? सोडियम बाहर, उसके साथ साथ पोटेशियम भी बाहर, है ना? ओके। पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलोगे? क्या? क्यों एक्सरसाइज करने के लिए बोलोगे? क्यों एक्सरसाइज? क्या कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ा हुआ था? क्या पेशेंट को मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए बोलोगे? क्या? यस। चौथा पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देते हैं। प्लीज गिव मी एडमिशन। क्वेश्चन है कौन सी मेडिकेशन? एंटी हाइपरटेंसिव में आप मेनली क्या दोगे? बीटा ब्लॉकर। क्यों बीटा ब्लॉकर दोगे? क्योंकि बीटा रिसेप्टर कहां पे है? किडनी के वहां। रेनिन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बीटा रिसेप्टर। इसमें देते हैं प्रोपेनोलॉल। क्या देते हैं? प्रोपेनोलॉल। ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है इसमें। इसी का आपको बुक में नाम मिलेगा इंड्रोल। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस नाम से पूछा जाएगा? है इंड्रोल, है ना? क्वेश्चन एग्जाम में किस नाम से पूछा जाएगा? इंड्रोल। नाउ पेशेंट को वेट लॉस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी कैसी? वेट लॉस। क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? क्या? यस। क्या पेशेंट को डाइट जो देते हैं वो देते हैं डैश डाइट। डाइट जो देते हैं वो कौन सी देते हैं? डैश डाइट। डैश डाइट बोले तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन। ओके। क्या पेशेंट को स्ट्रेस लेने के लिए बोलोगे या रहने दोगे? अवॉइड द स्ट्रेस। स्मोकिंग करने देंगे या नहीं करने देंगे? हाँ या ना? चलिए बच्चों सुनो, ये मैनेजमेंट किसका हुआ? हाइपरटेंशन। किसका हुआ? एक और पेशेंट को प्रॉब्लम थी, दैट इज द सीकेडी एमबीडी। क्या है सीकेडी एमबीडी? क्रॉनिक किडनी डिजीज मिनरल बोन डिसऑर्डर। अरे हाँ या ना? यस। ये मेनली किसकी वजह से हो रहा था? डिक्रीज कैल्शियम। कैल्शियम कम क्यों हो रहा था? क्योंकि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं था। तो विटामिन डी के क्या करोगे? कैप्सूल या सचेत जो भी देना, वीकली जो चलता है विटामिन डी एडमिनिस्टर करोगे, जो वीकली चलता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट देना है। विटामिन डी बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल भी बढ़ेगा। तो क्या इसके साथ साथ कैल्शियम की टैबलेट भी दोगे? क्या? यस सर।
कैल्शियम जब कम हो रहा था तो फॉस्फेट का लेवल बढ़ रहा था, तो इसके साथ साथ हम देते हैं फॉस्फेट बाइंडर। क्या देते हैं? फॉस्फेट बाइंडर। फॉस्फेट बाइंडर क्या काम करेंगे? किसको बाइंड करेंगे? फॉस्फेट। किसको बाइंड करेंगे? फॉस्फेट। अरे हाँ या ना? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? विटामिन डी, कैल्शियम टैबलेट और फॉस्फेट बाइंडर। फॉस्फेट बाइंडर के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये कॉन्स्टिपेशन कराता है। ये कराता क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने के लिए हम इसके साथ कौन सी डाइट देंगे? हाई फाइबर डाइट। कौन सी फाइबर डाइट? हाई फाइबर डाइट। समझ में आ रहा है क्या? यस। ये मैनेजमेंट हुआ किसका? सीकेडी एमबीडी। नेक्स्ट मैनेजमेंट, क्या पेशेंट को एनीमिया हो रहा था? नहीं हो रहा था। एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता? इरिथ्रोपोइटिन। तो हम आर्टिफिशियल बाहर से क्या देते हैं? इरिथ्रोपोइटिन। क्या देते हैं? इरिथ्रोपोइटिन। प्लीज गिव मी अटेंशन। एक्सोजिनस, इसको बोलते हैं एक्सोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब बाहर से। क्या देते हैं? इरिथ्रोपोइटिन। इसका जो नाम है दैट इज इपोजेन अल्फा। जो बाहर मेडिकेशन आप आएगी वो कौन सी आएगी? इपोजेन अल्फा। ये बच्चों ये भी वीकली दी जाती है। कैसी दी जाती है? वीकली। और इसका मेनली जो रूट है वो है सबक्यूटेनियस। क्या है? बट आईवी भी दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस एंड आईवी, है ना? ओके, मेरी बात को समझना। अब क्योंकि एनीमिया है, क्योंकि क्या है? एनीमिया, तो इसके साथ साथ हम एक सप्लीमेंट और देते हैं दैट इज द फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड। विटामिन B9, आयरन नहीं है। विटामिन B9 आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है क्या? यस। इसके साथ साथ हम देते हैं आयरन। क्या देते हैं? क्यों आयरन दोगे? क्यों आयरन दोगे? ताकि आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। लेकिन आयरन देने के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जब जब आयरन देते हो, अच्छा आयरन सीधा ओरली देते हो या स्ट्रॉ से देते हैं? क्यों स्ट्रॉ से? टीथ डिस्कलराइजेशन हो जाएगा, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। कभी भी आयरन मिल्क के साथ नहीं लोगे। कौन से फ्रूट के साथ लोगे? सिट्रस फ्रूट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? यस। आयरन लेने के बाद पहले और बाद में क्या कराना है? ब्रश। सत्य बच्चन। ओके, अगर आयरन का लेवल बहुत या बहुत ज्यादा कम है तो आप या तो ओरली ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ओरली। ओरली नहीं हो रहा तो आप कैसे लेंगे? आईवी, आयरन सुक्रोज। इस नाम से आता है आयरन सुक्रोज, है ना? ओके, मान लो इससे भी पार नहीं पड़ रहा है तो आप फाइनली क्या करोगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करोगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी फ्रेश करोगे या ओल्ड करोगे? फ्रेश। क्यों फ्रेश करेंगे? क्योंकि ओल्ड करोगे तो आरबीसी टूटती है, अंदर का पोटेशियम बाहर, वापस हाइपर कैलेमिया। तो फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। आ रहा है क्या? यस। चलिए बच्चों सुनो, क्या तुम्हें एनीमिया का मैनेजमेंट समझ में आया क्या? यस। आगे, क्या पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हो रहा था? क्या हाइपरलिपिडेमिया का मतलब लिपिड ज्यादा थे या कम थे? ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा था, कम हो रहा था? बढ़ रहा। तो इसके लिए हम देते हैं स्टैटिन। क्या देते हैं? स्टैटिन। एटोरवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोवास्टैटिन। अरे हाँ या ना? जो कि किसका लेवल कम करेंगे? डिक्रीज द एलडीएल एंड वीएलडीएल। अगर ये कम हो जाएंगे तो हार्ट पे डिपॉजिट भी कम होंगे। अरे हाँ या ना? यस। बच्चों सुनो, नेक्स्ट मैनेजमेंट, पेशेंट को हाइपरवोलेमिया हो रहा था। पेशेंट को क्या हो रहा था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरवोलेमिया? वॉल्यूम क्या था? ज्यादा। तो कम करोगे या ज्यादा करोगे? कम। तो इसके लिए सबसे पहला इनटेक एंड आउटपुट चार्ट देखोगे। क्यों इनटेक एंड आउटपुट चार्ट? कितना ले रहा और कितना निकाल रहा है। अगर ले ज्यादा रहा और निकाल कम रहा है तो बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। इसके बाद हम करेंगे डेली वेट, सेम टाइम, सेम क्लोथ, सेम वेइंग मशीन। अरे हाँ या ना? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है, डिस्निया। तो इन सबको असेस करोगे ये है या नहीं, है ना? अगर ये हो गया तो फ्लूइड को रेस्ट्रिक्शन करोगे।
फ्लूइड को क्या करोगे? रेस्ट्रिक्शन। पेशेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। पेशेंट को थोड़ा थोड़ा फ्लूइड पिलाएंगे, ऐसा नहीं 1-2 लीटर घटाघट पी लिया ना, थोड़ा थोड़ा, है ना। पेशेंट को लूप डायरेटिक्स देंगे। पेशेंट को क्या देंगे? क्यों लूप डायरेटिक्स दोगे? ताकि फ्लूइड क्या निकलेगा बाहर? फ्रूसेमाइड। क्या देते हैं? फ्रूसेमाइड। सोडियम रिच डाइट देंगे या लो सोडियम? कैसी देंगे? लो सोडियम डाइट। सत्यवचन। ओके। पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस था। अब तुम्हें समझ में आ रहा क्यों एआरएफ पे मैंने मैनेजमेंट बहुत कम बताया था। अब हर का मैनेजमेंट बता रहा हूं। क्या पेशेंट को क्या था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? जब पीएच क्या है? कम, और बाइकार्बोनेट भी क्या है? कम। तो हम बाहर से क्या देंगे? बाइकार्बोनेट। बाहर से क्या देंगे? बाइकार्बोनेट। सत्यवचन। एडमिनिस्टर क्या करेंगे? बाई या एल्कलाइजर देंगे। क्या देंगे? एल्कलाइजर देने से क्या होगा? बाइकार्बोनेट या सोडा बाइकार्ब। क्या देते हैं? सोडा बाइकार्ब, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा। एसिडोसिस कन्वर्ट इनटू द एल्कलोसिस। और अगर ये हुआ तो कुसुमल रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा? कम। सत्यवचन। चलिए नेक्स्ट। पेशेंट को खुजली आ रही थी, प्यूराइटस। पेशेंट को क्या आ रही थी? खुजली। किस बात की? यूरिया की, है ना। तो पेशेंट के नाखून को क्या करोगे? काट दोगे। क्यों काटोगे? क्या पेशेंट को सॉप से नहाने के लिए बोलोगे या नहीं बोलोगे? मॉइस्चराइजर लगाओगे? क्या पेशेंट को एंटी हिस्टामिन दे सकते हो? क्या? यस। एंटी एलर्जिक दे सकते हो, नहीं तो एलर्जी हुई तो और खुजली ज्यादा। अरे बोलो तो सही। यस सर। ओके। एक और मैनेजमेंट रह गया, दैट इज द हाइपर मैग्नेसेमिया। एक और मैनेजमेंट रह गया,